अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद वकास। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.2 और यूनिट नंबर हमारे पास 1 है और यूनिट का जो नेम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हमारा जो पार्ट 1 है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, वो है रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये देखना है कि ये सारे रियल नंबर्स लिखे हुए हैं। मैंने पूरा पार्ट 1 यहाँ पर लिख दिया है और इसको वन बाय वन मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये बहुत इजी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि रियल नंबर के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी यूज़ होती हैं फॉर एनी 2 रियल नंबर्स या फॉर एनी 3 रियल नंबर्स, और उनके बीच में जो साइन होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमने बताना होता है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। अब इसमें फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड, साइन ऑफ इक्वालिटी के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास जो 1/2 है ये ए की वैल्यू है, यानी ए कोई एक रियल नंबर है और हमने इसको ए के इक्वल सपोज कर लिया। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास b की वैल्यू है वो है 2/3, ठीक है। तो b हमारे पास 2/3 हो गया। अब हम जस्ट क्या करते हैं कि इस 1/2 की जगह पर हम a पुट कर देते हैं एज इट इज़, और प्लस की जगह पर प्लस, और 2/3 की जगह पर हम b पुट कर देते हैं चूँकि हमने b को 2/3 के इक्वल सपोज करा हुआ था। उसके बाद साइन ऑफ इक्वालिटी एज इट इज़ आ गई और 2/3 की जगह पर हमने अगेन b पुट कर दिया क्योंकि 2/3 जो है वो b के इक्वल है, और प्लस की जगह पर प्लस, और 1/2 की जगह पर हमने a पुट करा क्योंकि a की वैल्यू हमने सपोज करी थी ये 1/2 है। सो फॉर एनी 2 रियल नंबर्स अगर आपके पास कंडीशन ये बने कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो इसमें हुआ क्या है, जस्ट अरेंजमेंट चेंज हुई है और इसका सम और इसका सम आपस में इक्वल होंगे। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। और इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पर नेगेटिव का साइन होता तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन हो जाती, ठीक है। और अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होता दोनों जगह और इनकी अरेंजमेंट इसी तरह से चेंज होती, यानी a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाती, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3, ये हमारे पास जो है एक ब्रैकेट गिवन है, यानी पहले इन दो को ऐड करें फिर इसका जो सम आए उसमें थर्ड नंबर ऐड करें तो ये हमारे पास इक्वल होगा। पहले इन दोनों का सम एंड देन जो इनका सम आए इसमें ऐड करें तो ये आपस में कह रहा है कि इनका सम भी बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या समझना है, हमने यहाँ देखना कि यहाँ रियल नंबर्स कितने हैं। तो सो वी हैव 3 रियल नंबर्स, ठीक है। हम इन तीनों को सपोज कर लेते हैं कि ये पहला जो रियल नंबर है 4/3 ये हमारे पास a के इक्वल है, ठीक है। हमने कहा कि जी a इज इक्वल टू 4/3, और इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड रियल नंबर है इसको हमने सपोज कर लिया ये b के इक्वल है, यानी b जो है वो 1/1/3 है। और जो थर्ड रियल नंबर है ये हमारे पास हो गया c के इक्वल, यानी कि 2/3 c के इक्वल हमने सपोज कर लिया। सो यहाँ पर देखना ये कि रियल नंबर 3 है। इन केस ऑफ 3 रियल नंबर्स, अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हों और उनकी अरेंजमेंट हम किस तरह से करेंगे कि भाई फर्स्ट डिजिट हमारे पास 4/3 था तो इसकी जगह पर हमने a पुट कर दिया चूँकि ये a के इक्वल हमने सपोज करा है, प्लस की जगह पर प्लस, और इसको हमने b के इक्वल सपोज करा हुआ था तो हमने इसकी जगह पर b पुट करा, और प्लस की जगह पर प्लस आ गई, और इसी तरह से 2/3 की जगह पर हमने c पुट कर किया, और ब्रैकेट जो है वो हमने एज इट इज़ मेंशन कर दी। साइन ऑफ इक्वालिटी यहाँ पर आई, और इसी तरह से जो 4/3 है ये हमारे पास किसके इक्वल है, a के इक्वल है। इसी तरह से 1/3 b के इक्वल है, प्लस एज इट इज़, और ये ब्रैकेट में लिख दिया। देन जो थर्ड जो डिजिट है वो हमारे पास 2/3 है तो इसको हमने c के इक्वल सपोज कर दिया। सो फॉर एनी 3 रियल नंबर्स, अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हो जाएं और उनमें a b c और उनकी अरेंजमेंट आप देखें ज़रा, अगर a प्लस b प्लस सी और a प्लस b प्लस सी हमारे पास इस तरह से आ जाए तो ये हमारे पास कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यानी कि अगर 3 रियल नंबर्स हैं तो याद रख लेना कि उसमें या तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जाएगी या डिस्ट्रीब्यूटिव जाएगी। अब एसोसिएटिव कब लिखते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव कब लिखते हैं, अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स के अंदर यहाँ पर
प्लस हो जाए, यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन हो जाए, तो ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव चली जाएगी, ठीक है। और अगर आपके पास सब जगह लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी सब जगह साइन सेम है तो ये एसोसिएटिव होगी। अब अगर साइन प्लस है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाएगी, और अगर आपके पास साइन माइनस है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, और अगर साइन मल्टीप्लाई है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। सो ये हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। अब हम चलते हैं आगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 20/9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9, और प्लस जो है हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 9 मल्टीप्लाई बाय 20/9, तो ये अपॉन की साइन एक्चुअली यहाँ तक है, ये बाय मिस्टेक जो है मुझसे आगे तक लग चुकी है, तो इसे आप यहीं तक कंसीडर कीजिएगा। तो इसमें देखें हमने 9 को a के इक्वल सपोज कर लिया और 10/9 को हमने b के इक्वल सपोज कर लिया, और जो है वो 20/9 को जो है वो हमने c के इक्वल सपोज कर लिया। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ ना एज इट इज़, इसकी जगह हम यहाँ पुट करते जाएंगे, इनकी जगह इसके वेरिएबल जो कि यहाँ पर रियल नंबर के तौर पे काउंट हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि जी 9 की जगह पर a पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय एज इट इज़ आ गया हमारे पास, और 10/9 जो है वो हमने b के इक्वल सपोज करा, और प्लस 20/9 हमने c के इक्वल सपोज कर लिया, इज इक्वल टू 9 जो है वो अगेन हमने a पुट करा यहाँ पर 9 की जगह पर, मल्टीप्लाई की जगह पे मल्टीप्लाई आ गया, 10/9 जो है b के इक्वल सपोज कर लिया, प्लस एज इट इज़ आ गई, और इसी तरह से जो है वो 9 की जगह पर a और मल्टीप्लाई बाय c जो है वो 20/9 हमने c के इक्वल सपोज कर लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें फॉर एनी 3 रियल नंबर्स, हमारे पास यहाँ 3 रियल नंबर्स हों, तो मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ जब भी रियल नंबर 3 हो तो वहाँ या तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव जाएगी या प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव जाएगी। अगर सब जगह साइन सेम होती तो ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव जाती, लेकिन अब ये जो प्रॉपर्टी है ना यहाँ पर जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब चूंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पे एडिशन है, तो हम इसे ये कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी जो है इस तरह से हम लिखते हैं, यानी a को पहले b से मल्टीप्लाई करना है, फिर a को c से मल्टीप्लाई करना है, और बीच में प्लस सी तो प्लस आ गई, तो ये हमारे पास हो गई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाती। इस तरह से हम जो है वो इसको लिखते। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि 4/5 जो है इसको हमने a के इक्वल सपोज कर लिया, वैसे अलग से मुझे लिखना चाहिए था लेकिन मैंने चूंकि ऊपर आपको लिख दिया अलग से, तो हम यहीं इसको लिख देते हैं भाई ये a की वैल्यू है, ये b की और ये c की। तो फॉर एनी 3 रियल नंबर्स हमने चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले a की जगह पर 4/5 की जगह पर a पुट करते हैं, और 5/7 की जगह हमने b पुट कर दिया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आ गया एज इट इज़, और ये ब्रैकेट भी दे दी हमने, और 7/8 जो है इसकी जगह पर हमने c पुट कर दिया। तो इसी तरह से अब होगा क्या कि ये c पहले जो है वो a से मल्टीप्लाई होगा और c फिर b से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इस तरह से ac प्लस bc, ये हमारे पास बीच में जो है वो प्लस का साइन आ गया। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ देखना है ये है कि फॉर एनी 3 रियल नंबर्स अगर साइन सेम हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अगर साइन चेंज हो रही है, दो साइंस आ गई, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव में जाएगा। तो अब जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस एडिशन वाले के राइट साइड पे हो रहा है, तो अब इसे हम कहेंगे कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15 इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15। तो अब स्टूडेंट्स इसको हम देखें, यहाँ भी हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं, इसे हमने a के इक्वल सपोज कर लिया, और ये हमने b के इक्वल सपोज करा, और 10/15 हमने c के इक्वल सपोज कर लिया। तो इसमें जो है वो आप गौर करें कि इसकी जगह 7/5 की जगह a पुट करा, नेगेटिव की जगह पर नेगेटिव की साइन आ गई, 3/5 की जगह पर हमने b पुट कर दिया, और मल्टीप्लाई बाय एज इट इज़ आ गया हमारे पास, और ये 10/15 जो है वो हमने c इसकी जगह पुट कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी देखिए आपके जो साइंस हैं वो दो यूज़ हो रही हैं, तो डेफिनेटली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि अगर सेम साइन हो तो फॉर एनी 3 रियल नंबर तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों ने
कि हम ये देखें जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पे है, तो ये हो जाएगी हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है तो ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और यहाँ एडिशन था तो हमने ओवर एडिशन लिखा था। तो इसी तरह से जो है वो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, डी ओवर सी मल्टीप्लाई बाय ई अपॉन एफ इज इक्वल टू ई अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन सी। तो स्टूडेंट्स हमने इसको ए के इक्वल सपोज करा, ये हमारे पास ई अपॉन एफ जो है वो बी के इक्वल हमने सपोज कर लिया है। तो स्टूडेंट्स अब जस्ट हमने डी अपॉन सी की जगह ए पुट करा, ई अपॉन एफ की जगह बी पुट करा। इसी तरह से ई अपॉन एफ को हमने बी के इक्वल सपोज करा हुआ, जिसकी जगह हमने बी पुट कर दिया, और डी अपॉन सी की जगह पर हमने जो है वो ए पुट कर दिया। तो ये हमारे पास अब प्रॉपर्टी फॉर एनी टू रियल नंबर्स, जब भी दो रियल नंबर्स होंगे तो हमारे पास वो प्रॉपर्टी हमेशा कम्यूटेटिव होती है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काउंट नहीं होती। तो अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो डेफिनेटली ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था। तो इसी तरह से अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन हो जाती, लेकिन नाउ दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि 11 की जगह पर हमने ए सपोज कर लिया, 15 बी के इक्वल सपोज कर लिया, और 21 जो है वो सी के हमने सपोज कर लिया। तो 11 की जगह पर हमने ए पुट करा, क्योंकि 11 जो है वो ए के इक्वल हमने सपोज करा है। मल्टीप्लाई एज इट इज़ आ गई, 15 की जगह पर हमने बी सपोज करना है, और मल्टीप्लाई बाय 21 की जगह पर हमने सी लिखा। तो अब स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, इसी तरह से इज इक्वल टू 11 की जगह पर ए मल्टीप्लाई बाय 15, और ये हमारे पास जो है वो इसकी जगह बी आ गया, मल्टीप्लाई बाय 21 हमने सी के इक्वल सपोज कर रखा है, तो हमने यहाँ पर सी लिख दिया। तो स्टूडेंट्स फॉर एनी थ्री रियल नंबर्स, मैंने कहा था अगर साइन सेम हो तो ये हमारे पास जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर साइन यहाँ डिफरेंट होती तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में चले जाता, लेकिन यहाँ पर चूंकि साइन चेंज नहीं हो रही, तो जस्ट इसमें चेंज क्या हो रहा है, जस्ट पहले हमने बी और सी को मल्टीप्लाई करा है, और जो इसका प्रोडक्ट है वो ए से मल्टीप्लाई होगा, और अकॉर्डिंग टू डिमैथ्स रूल, जो बोर्ड मैथ्स रूल है, उसमें भी हम यही कहते हैं कि जी पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, देन उसका जो प्रोडक्ट आएगा हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से इन दोनों साइड्स का जो आंसर है वो सेम आएगा फॉर एनी थ्री रियल नंबर, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2/11 हमने इसको ए के इक्वल सपोज कर लिया, और यहाँ आप गौर करें जस्ट इसी नंबर का इन्वर्स है, यानी 11/2 है। तो अगर हमने इसको ए के इक्वल सपोज करा है ना, तो इसको हम बी के इक्वल सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 2/11 का इन्वर्स है 11/2, तो इसको हमने 1/a सपोज करना है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो अब ये एक प्रॉपर्टी है, और कह रहा है ये 1 के इक्वल है। तो याद रख लेना, जब भी किसी नंबर को, किसी भी रियल नंबर को उसके अपने ही इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है उसमें आंसर तो डेफिनेटली 1 आएगा। तो 1 क्या है, 1 एक्चुअली हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर कोई पूछे 1 क्या है, तो हमारे पास जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉपर्टी जो यूज़ हो रही है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की यूज़ हो रही है। कैसे, जैसे 2/11 है, इसकी जगह ए पुट कर दिया, 11/2 की जगह हमने 1/a पुट किया। इसी तरह से जो है वो इज इक्वल टू 11/2 जो है वो 1/a था, तो हमने 1/a पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2/11 हमने a के इक्वल सपोज कर रखा है, तो ये a आ गया। तो ये इज इक्वल टू डेफिनेटली 1 होगा, क्योंकि हमारे पास ये a से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो जो यहाँ पर 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी अगर आप किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें तो उसका जो आंसर है हमेशा डेफिनेटली, अगर उसको हम सॉल्व करें तो वो 1 ही आएगा। तो 2/11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 है, और 11/2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2/11 है, तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। लेकिन 1 क्या है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इस पूरी प्रॉपर्टी का जो नाम है ना वो आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 आपको मैं समझा देता हूँ। जैसा कि 3/5 है, तो इसको हमने a के इक्वल सपोज कर लिया, प्लस -3/5 इसको हमने -a के इक्वल सपोज करा। हमने इसको b के इक्वल सपोज क्यों नहीं करा?
अब सोचने की बात ये है कि जैसे यहाँ तो ये हो रहा था कि नंबर इन्वर्स हो रहा था तो हमने इन्वर्स में सपोज कर लिया। यहाँ जस्ट नंबर की साइन चेंज हो रही है, यानी 3/5 ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। तो ये हमने पॉजिटिव ए इसको सपोज कर लिया और इसको हमने नेगेटिव ए सपोज कर लिया। तो इसकी जगह जब हम ए पुट करा हमने तो प्लस की जगह पर प्लस और 3/5 की जगह पर हमने नेगेटिव ए सपोज किया। तो अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली माइनस का ए और प्लस का ए आगे चल के कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो 0 हमारे पास क्या है? 0 हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 0 अगर कोई पूछे क्या होता है इस प्रॉपर्टी के अंदर, तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम एडिटिव इनवर्स है। यानी जब किसी रियल नंबर के अंदर उसी का नेगेटिव रियल नंबर ऐड किया जाए तो डेफिनेटली वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। और ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास और ये जो 0 है हमारे पास, ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है और इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको बुक में ही समझा देता हूँ। जैसा कि लिखा हुआ है ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन ए, तो इज इक्वल टू बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो डेफिनेटली ये भी एक रियल नंबर है और उसको अपने ही इन्वर्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कराया गया है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स कहलाएगा क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी 1 आ रही है। इसी तरह से यहाँ पर आप गौर करें 15/10 है डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 8/5 माइनस 4/10 है। तो फॉर एनी 3 रियल नंबर्स इसको ए बी सी के इक्वल अगर हम सपोज कर लें तो ये हमारे पास नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे हो रहा है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर साइन जो है वो दो हो रही हैं, डिफरेंट साइन है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में चला जाता है। इसी तरह से आप यहाँ गौर कीजिए कि रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 इज इक्वल टू 3 अपॉन रेडिकल 2 है, सॉरी। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, रेडिकल 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर रेडिकल 2 इज इक्वल टू 3 ओवर रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2/3 इज इक्वल टू 1। तो आप ये देखें एक रियल नंबर है रेडिकल 2/3, उसको मल्टीप्लाई कराया गया है अपने ही इन्वर्स के साथ। ठीक है, तो इसको इन्वर्स किया गया। तो आप गौर करें कि अगर हम इनको हल करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ हो रही है ये मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स वाली यूज़ हो रही है। और 1 क्या है? तो 1 हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। तो आई होप के स्टूडेंट्स ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है कि फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने ये बताना है कि एक तो यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है हम इसको चेक करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम पार्ट 1 में अंडरस्टैंड करके आ चुके हैं। तो इस जगह पर जो है वो हमने ये बताना है कि कौन सा नंबर पुट करें कि ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारी करेक्ट हो जाए। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ भी मैंशन कर दिए हैं, हम 1 बाय 1 इन्हें सॉल्व करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि फॉर एनी 2 रियल नंबर्स, अगर हमारे पास कोई भी 2 रियल नंबर्स हों तो हम उसको किस तरह से जो है वो चेक करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये ए के इक्वल है और ये बी के इक्वल है। तो हम लोग जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस और ये हमारे पास बी की वैल्यू है, तो ये हमारे पास बी आ गया इज इक्वल टू, तो डेफिनेटली रेडिकल 6 इसके अपॉन में है, तो डेफिनेटली ये बी की वैल्यू है। इन दोनों में से देखा जाए तो बी के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो रेडिकल 6 है, या स्क्वायर रूट हम इसको 6 कह सकते हैं या अंडर रूट 6 कह सकते हैं। तो ये हमारे पास समझ लीजिए ये हमारे पास बी की वैल्यू है। और प्लस जिसके डिनोमिनेटर में 5 है और न्यूमिनेटर में रेडिकल 2 है, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू है, तो इसकी जगह पर हम ए पुट कर देंगे। अब आप इसको गौर से देखें कि फॉर एनी 2 रियल नंबर्स अगर हमारे पास ए प्लस बी हो तो वो बी प्लस ए के इक्वल होता है। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। तो हम ये कहते हैं कि एक तो ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन है, और यहाँ प्रॉपर्टी तो बतानी नहीं है लेकिन ये बताना है कि इस जगह पर नंबर कौन सा आएगा। तो डेफिनेटली बी की वैल्यू के अंदर अगर देखें तो न्यूमिनेटर में 3 है, न्यूमिनेटर में 3 है, तो हम इस जगह पर जो है वो 3 पुट करेंगे, तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये हमारी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 रियल नंबर्स हैं, 7/10 है, 70 अपॉन हमने यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, तो यहाँ पर हमें नंबर पुट करने, इस जगह पर भी नंबर पुट करने और यहाँ पर भी नंबर पुट करने। तो अब यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई ये ए के इक्वल है और ये बी के इक्वल है और इसको हम सी के इक्वल सपोज कर लेते हैं। सो फॉर एनी 3 रियल नंबर्स ये प्रॉपर्टी हमारे पास या तो एसोसिएटिव में जाएगी या डिस्ट्रीब्यूटिव में जाएगी। एसोसिएटिव में तब जाती है अगर सारी साइंस जो हैं
वो सेम हो, ठीक है। और अगर साइन डिफरेंट आ जाए, दो डिफरेंट साइन आ जाए, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव में चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, आपको पता है कि हम ऑलरेडी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ के आ चुके हैं कि उसमें ये होता है कि हम जो है वो पहले जो है वो a को b के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, सॉरी, पहले हम इसमें b को c के साथ ऐड करते हैं और उसके बाद जो है वो हम उसमें a ऐड करें तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है। और अगर हम पहले a और b को ऐड कर दें देन हम c को ऐड करें तो ये भी हमारे पास जो है वो इन दोनों का सम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल आता है। ये क्वेश्चन बुक के अंदर ना इसमें मिस्टेक है, तो मैंने जो करेक्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखा है। होता ये है कि अभी पहले इन दोनों को ऐड कर दें, फिर थर्ड नंबर उसमें ऐड कर दें, थर्ड रियल नंबर। यहाँ पर ये हुआ है कि पहले b और c को ऐड करा गया, देन उसमें a को ऐड करेंगे, और इसी तरह जो राइट हैंड साइड है उसमें पहले a और b को ऐड किया जाएगा, देन हम उसमें c को ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो सबसे पहले 7/10, डेफिनेटली ये a की वैल्यू, तो हम इसकी जगह पर a पुट करते हैं, और जिसके डिनोमिनेटर में 10 है, अगर आप गौर से देखें 16 वाली वैल्यू तो हमारे पास c है, तो डेफिनेटली ये तो हमारे पास प्लस c आ जाएगा, इसकी जगह हम c लिख देते हैं। तो जिसके डिनोमिनेटर में 10 है, तो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में 10 सिर्फ 7 के नीचे था, तो इस जगह पर देखें तो हमारे पास यहाँ 70 है, तो यानी ये b की वैल्यू है फिर, तो इसकी जगह पर हम b लिखेंगे, ठीक है। अब हमने इसको जो है वो करेक्ट करना है, इसकी जगह वैल्यूज पुट करनी है। ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी आई है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आई है, जबकि क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है वो रॉन्ग है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा कि जो 7/10 है, तो यहाँ पर तो 7/10 आ जाएगा, ठीक है, यानी इस बॉक्स के अंदर हम ये फिल करेंगे। इसी तरह से अगर आप इसको गौर करें 16/33 है, जैसा कि यहाँ c की वैल्यू 16/33 दी हुई है, तो इसकी जगह पर तो हम लोग डेफिनेटली 33 पुट कर देंगे। तो इस जगह पर हम क्या लिखेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ 70 है, जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब यहाँ b की वैल्यू में 70/10 है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी फिर हमारे पास 70 आ जाएगा। इस तरह से हमारी ये जो प्रॉपर्टी है वो करेक्ट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। नाउ हम इसको चेक कर लेते हैं भाई, इसका नाम हम रख लेते हैं कि ये a है, जैसा कि ऑलरेडी हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। इसको हमने a के इक्वल सपोज कर लिया, और इसको हमने ये चूंकि इसी का इन्वर्स है तो इसको हम b के इक्वल सपोज नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम 1/a के इक्वल जो है वो सपोज, हम इसको आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ इसका सॉल्यूशन इस तरह से देंगे कि भाई a को मल्टीप्लाई करना है 1/a के साथ, तो इसमें इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आएगा, क्योंकि जब हम किसी भी रियल नंबर को उसके अपने आप के इन्वर्स से ही मल्टीप्लाई करा दें तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो कट के डेफिनेटली आंसर जो है हमारे पास बॉक्स में जो है वो 1 आएगा। तो फिर 1 क्या है, 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो हम इस बॉक्स के अंदर जो है हम कहेंगे कि ये इन दोनों का जो इन्वर्स है वो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तब करेक्ट होगी जब हम इस जगह पर 1 पुट कर देंगे। तो 1 क्या है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह से हम इसको चेक करें कि भाई ये भी हमारे पास a की वैल्यू है, और इसको हम सपोज कर लेते हैं ये 1/a है, तो फिर इस जगह पर हमारे पास क्या आएगा, इस जगह पर हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो हमारी करेक्ट तब होगी जब हम इधर 1 लिखेंगे तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी बनेगी। किस तरह से कि अगर हम इस जगह पर 1 पुट करें और इस जगह पर सॉरी a पुट करें और इस जगह पर 1/a पुट करें, तो ये a से कट के जो हमारे पास आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली है। उसके बाद देखें, अगर आप गौर करें -21 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें हम प्लस का 21 ऐड करेंगे, तो ये 21 में से 21 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 0 हमारे पास क्या है, 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, और -21 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो प्लस का 21 है। तो हम इस प्रॉपर्टी को भी कैसे चेक करेंगे कि हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास a की वैल्यू है, और ये हमारे पास a की वैल्यू है, और ये हमारे पास नेगेटिव a की वैल्यू है। तो हम जो है वो नेगेटिव a में किसको ऐड कराएंगे, पॉजिटिव a को ऐड कराएंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 आएगा। तो ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है एडिटिव इनवर्स,
ठीक है, और 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी। इन द सेम वे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है पार्ट 2 का, इसको हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड पर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं। तो इसको हम ए के इक्वल सपोज कर रहे हैं और इसको बी के और इसको सी के। हमारे पास देखें यहाँ पर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव है क्योंकि साइंस चेंज है। बहरहाल हमने अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि जी ये ए की वैल्यू है और मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास आ जाएगा बी की वैल्यू, देन हम इसको सी पुट कर लेते हैं इज इक्वल टू, और इस जगह पर अब हम सबसे पहले इसको हल करते हैं और फिर इस प्रॉपर्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो आप लोग गौर कीजिएगा, अगर आप देखें कि 2/5/8 को मल्टीप्लाई करना है 2/3 के साथ, ठीक है, और 5/8 को 5/7 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। यूँ समझ लीजिए कि ये जो a है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये c के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई a को जो है वो मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसके साथ, 2/3 जो है वो डेफिनेटली b की वैल्यू है। तो इस जगह पर जो है वो हम लिखेंगे ये a है, यानी a मल्टीप्लाई पहले किसके साथ, b के साथ हो रहा है, देन जो है वो a मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं a और यहाँ पर लिखते हैं c। अब गौर कीजिएगा हमारे पास जो प्रॉपर्टी बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है कि हम यहाँ पर लिखते हैं a मल्टीप्लाई बाय b, और देन हम प्लस जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं और इस जगह पर हम लिखते हैं a मल्टीप्लाई बाय c। यानी जो a है वो हमारे पास पहले b के साथ मल्टीप्लाई हुआ, देन जो है वो a हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, c के साथ। तो अब हम प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं, इधर वैल्यूज पुट करनी है। तो डेफिनेटली अगर ये a की वैल्यू है तो a तो हमारे पास 5/8 है, तो इस जगह पर जो है वो 5 आ जाएगा और इस जगह पर हम 8 रखेंगे। और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5/7 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/7। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी बनी, ये हमारे पास बनी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसमें अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड पार्ट है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। ठीक है, अब मैंने ये सारे क्वेश्चन यहाँ भी लिख दिए वन बाय वन। तो वो कह रहा है 5 इज लेस देन 8 एंड 8 इज लेस देन 10 इम्प्लाइज दैट, और ये इम्प्लाइज दैट का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, याद रखिएगा। तो इसमें हमने जस्ट ये दो ब्लैंक्स फिल करनी है। तो वो कह रहा है यहाँ कौन सा नंबर आएगा, कौन सा रियल नंबर आएगा जो कि लेस देन है इस रियल नंबर के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना इसकी प्रॉपर्टी को जो है वो ट्रैक करेंगे कि ये प्रॉपर्टी है कौन सी। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि जी 5 की वैल्यू जो है वो हम कहते हैं ये a की वैल्यू है, 8 जो है वो b की वैल्यू है, और 8 अगेन चूंकि यही रिपीट हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये b की वैल्यू है, और यहाँ पर 10 चूंकि नंबर चेंज है तो हम ये कहेंगे कि ये c की वैल्यू। तो वी हैव 3 रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को ज़रा देखिए कि हम ये कहते हैं कि भाई a इज़ लेस देन b, जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कह रहा है b इज़ लेस देन c। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी नज़र आ रही है कि भाई a जो है वो b से लेस है और b जो है वो c से लेस है। तो फिर फाइनली जो है हम ये कह सकते हैं कि जो a है वो c से लेस होगा, यानी जो a है वो हमारे पास जो है वो किससे छोटा होगा, c से छोटा होगा। तो a की वैल्यू हमारे पास 5 है और c की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 जो है इज़ लेस देन 10। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पर इम्प्लाइज दैट, वो ये आएगी कि a इज लेस देन सी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये बहुत इजी है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अब है कि जी 10 इज ग्रेटर देन 8 और 8 इज ग्रेटर देन 5। तो इसमें हमने क्या करना है कि इसका नाम हम a दे देते हैं, ठीक है, और इसका नाम हम b दे देते हैं, और इस तरह जो है वो 8 जो है वो b इज जो है वो ग्रेटर देन, हमारे पास जो है वो थर्ड नंबर आ गया, तो हम इस नंबर का नाम, रियल नंबर का नाम सी रख देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें गौर करें, हमारे पास जो प्रॉपर्टी बन रही है वो ये बन रही है कि हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 10 इज ग्रेटर देन 5। अब 10 इज ग्रेटर देन 5 कैसे आएगा, ये हमारे पास जो है बुक के अंदर ये क्वेश्चन, ये जो सिंबल है ये गलत लगी हुई है, इधर एक्चुअली आना चाहिए ग्रेटर देन। ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन आएगा। तो एक्चुअली यहाँ हमने लिखना है 10 इज ग्रेटर देन 5। अब यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, आप गौर करें, इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। हम लिखेंगे कि a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c। ठीक है,
तो इम्प्लाइज दैट फिर 10 जो है, यानी यूँ समझ लें कि जो ए है वो सी से भी बड़ा होगा। अगर जो है वो ए हमारे पास बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो इट मीन्स कि जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास सी से भी बड़ी होगी। तो दैट्स वाई इम्प्लाइज दैट में हम लोग यहाँ लिखते हैं ए इज ग्रेटर देन, जो 5 है वो हमने सी के इक्वल रखा हुआ है, तो ये हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर करेक्ट होगी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है 3 इज लेस देन 6 इम्प्लाइज दैट 3 + 9 इज लेस देन, यहाँ हमने एक नंबर लिखना है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ देखना ये कि यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है। यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज हुई है ना वो हुई है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे है मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई ये एक नंबर है, एक रियल नंबर है, इसका नाम हम ए रख देते हैं, और ए और इज लेस देन, और ये हमारे पास दूसरा नंबर है बी, यानी ए जो है वो लेस देन बी है। हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो हो रही है ए इज लेस देन बी, इम्प्लाइज दैट। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारे पास ए है ना, ए जो हमारे पास है, इसमें एक नंबर हमने ऐड कर दिया, यानी ए में हमने एक थर्ड नंबर ऐड कर दिया जिसका नाम हम रख लेते हैं कि भाई ये जो हमारे पास थर्ड नंबर है डेफिनेटली 9 है, तो इसका नाम हम सी रख लेते हैं। ठीक है, अब ए के अंदर हमने एक नंबर ऐड करा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि फिर ये प्रॉपर्टी जो है वो लेस देन होगी किसके साथ। ठीक है, अगर हमने ए में एक नंबर ऐड करा है तो डेफिनेटली फिर हम बी में भी एक नंबर ऐड करेंगे, यानी कि बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 + 9। ठीक है, यानी एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है। तो हम इसे यूं सॉल्व कर लेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे बी प्लस सी। अब होगा क्या, दोनों जानिब जो है वो सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, यही हमारे पास बचेगा कि जो हमारे पास ए है वो लेस देन बी है। तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो इस वे से अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे 3 में 9 ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएंगे 12, और 9 में 6 ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएंगे 15। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 12 जो है वो लेस देन 15 है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो है वो करेक्ट हो गई। तो इस तरह से हमने अपनी इस प्रॉपर्टी को जो है वो ट्रू किया है, और ये हमारे पास जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। लिखा हुआ है 4 इज लेस देन 6 इम्प्लाइज दैट 4 + 8 इज लेस देन डैश। तो यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, यानी कि इसमें हम लोगों ने जो है वो क्या करा है कि ए इसका नाम हम ए रख देते हैं और इसका नाम हम बी रख देते हैं। तो ए में हमने एक थर्ड नंबर ऐड कराया जिसका नाम हमने सी रखा। इसी तरह आपने बी में भी एक थर्ड नंबर ऐड कराना है। तो बी हमारे पास जो है वो 6 है, और जो थर्ड नंबर हमारे पास जो हमने ऐड कराया 8 है, तो इस जगह पर भी जो है वो 6 + 8 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू हो जाएगी। कैसे, 4 में 8 ऐड करें तो ये 12 हो गए, और 8 में 6 ऐड करें तो ये 14 हो गए। तो हमारे पास जो है 12 है वो लेस देन 14 है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। इसमें कह रहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो हमने इसका नाम 8 का नाम हमने ए रख लिया, और बी की जगह पर हमने 6 की जगह पर हमने बी रख लिया, इम्प्लाइज दैट। तो 6 जो है वो डेफिनेटली बी है, तो बी में एक नंबर ऐड हुआ है जिसको हम कहते हैं 8। तो ये हमारे पास एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो जिस तरह बी में थर्ड नंबर ऐड हुआ है सी, तो डेफिनेटली यही नंबर हमें ए में भी ऐड कराना पड़ेगा। तो ए हमारे पास 8 है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर जो है वो रखेंगे ए, और ए में जो है वो एक थर्ड नंबर ऐड कराएंगे, वो हमारे पास क्या है, 8 है। तो हम लोग जो है इस तरह से इसमें जो है वो थर्ड नंबर जब हमने ऐड कराया तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई। तो अब आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। जैसा कि हमने ये कहा कि 6 और 8 को हम ऐड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और 8 और 8 को ऐड करेंगे 16 हो जाएगा। तो 14 इज़ लेस देन 16। तो इस तरह से ये हमारी प्रॉपर्टी करेक्ट हो गई। और आप ये देखिए इसमें जो बुक के अंदर जो है ये सिंबल है ये थोड़ी सी रॉन्ग है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और इसी तरह से अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 जो है वो आप ट्राई कीजिएगा, होमवर्क है। पार्ट नंबर 5 जो है वो मैं आपको अभी करवा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, होमवर्क के अंदर बहुत इजी है, इसमें भी प्रॉपर्टीज़ को करेक्ट करना है। तो जिस तरह मैंने पीछे आपको समझाया बिल्कुल इसी तरह से इसको ट्राई कीजिएगा। और लास्ट पार्ट जो है ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें वो कह रहा है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। तो इसमें हमने इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने और हमने इनके एडिटिव इनवर्स फाइंड करने। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है हमारे पास वो है 3। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा इसका सॉल्यूशन कुछ हम इस तरह से करेंगे
3 यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये इसके साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराएं कि इसका आंसर जो है वो 1 आ जाए। ठीक है, ये याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि इस नंबर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराइए कि इसका आंसर जो है वो 1 आ जाए। तो डेफिनेटली हम लोग फिर 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा है, तो वो है 1/3। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, 3 का। और जो 1 है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको मैं जस्ट आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मैंने n भी शो कर दिया है कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 है, और 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 है। लेकिन 1 क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और इसका मतलब ये हुआ कि हम पीछे ये वाली प्रॉपर्टी जो पढ़ चुके हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरह से अगर हम लोग जो है वो इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना चाहें, तो बहरहाल ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका आ चुका है, ये इसका आंसर है। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि भाई 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये हमारे पास 3 है, तो 3 का एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग जो है वो इस तरह से करेंगे कि हमने 3 में कोई एक ऐसा नंबर ऐड करवाना है जिसकी वजह से जो है वो ये पूरी टर्म जो है, इसका आंसर जो है वो 0 बन जाए। ठीक है, तो ये तो मैं खैर समझाने के लिए 0 लगा रहा हूँ, आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें इस कॉन्सेप्ट को, कि इसमें नंबर कौन सा ऐड किया जाए कि आंसर 0 आए। तो 3 का एडिटिव इनवर्स -3 होगा। 3 का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो -3 होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है 3 का, और इसकी ये हमारे पास फिर क्या है, 0 क्या है, 0 हमारे पास जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो 3 का एडिटिव इनवर्स -3 होगा, और 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 होगा। यानी मल्टीप्लाई में साइन चेंज नहीं करते, जस्ट रेसिप्रोकल में नंबर ले लेते हैं, सेम नंबर। लेकिन एडिटिव इनवर्स के अंदर जो है वो हम रेसिप्रोकल में नंबर को नहीं करते, बल्कि जस्ट उसकी साइन चेंज कर देते हैं। तो अगर इसी तरह से -3 क्वेश्चन में होता तो हम उसका +3 एडिटिव इनवर्स लिखते, तो इस तरह से हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाती। इन द सेम वे बाकी इन सारे क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको बुक में ही समझा देता हूँ। जैसे सेमिन है, इसका एडिटिव इनवर्स +7 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 1/-7 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया हुआ है -7। तो -7 का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, तो इसके सॉल्यूशन के अंदर हम लोग लिखेंगे -7 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो -1/7 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर इसके एडिटिव इनवर्स की बात की जाए तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि ये वो वाहिद नंबर है जिसकी वजह से हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 आएगी। क्योंकि ये कट के जो है वो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो है हमारे पास 1 क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस का 1/7 हुआ, और इसी तरह से जो है वो -1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -7 हुआ। अब हम इसका एडिटिव इनवर्स अगर फाइंड करने जाएँ तो -7 का एडिटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें कोई ऐसा नंबर ऐड कराना है कि हमारे पास जो आंसर है वो 0 आ जाए। क्योंकि हमारे पास 0 क्या है, 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर प्लस का 7 अगर इसमें ऐड कराया जाए तो ये हमारे पास जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होगी। तो हम ये कह सकते हैं -7 का एडिटिव इनवर्स जो है वो +7 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिटिव इनवर्स जो है वो +7 होगा। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा-सा आगे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से हैं। जैसे कि 0.3 है तो मैं यहीं समझाता हूँ। 0.3 का एडिटिव इनवर्स जो है वो -0.3 होगा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0.3 होगा। इसी तरह से -5 और माइनस रेडिकल 5/5 है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी उसी तरह से सॉल्व किया जाएगा जैसे मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करे। मैं यहाँ ये आखिरी क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ सॉल्व। तो हम लोग जो है वो लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है नेगेटिव रेडिकल 5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों ने सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लोग लिखेंगे -रेडिकल 5 डिवाइडेड बाय 5।
तो इसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना है कि हमारे पास जो आंसर है वो 1 आ जाए, यानी हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा उस सूरत में अगर ये इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आइडेंटिटी 1 लाने में कामयाब हो गया तो। अब डेफिनेटली मैं इसका इन्वर्स लूंगा तो हम लोगों ने क्या करना है, माइनस जो है वो 5 ओवर रेडिकल 5, इस तरह से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसका रेडिकल 5/5 जो माइनस का है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है माइनस का 5 ओवर रेडिकल 5, यानी इसका इन्वर्स होगा। और साइन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में चेंज नहीं होती, साइन जस्ट एडिटिव इन्वर्स में चेंज होती है। और अगर इसी तरह से इसी नंबर का जो है वो एडिटिव इन्वर्स पूछा जाए तो हम लोगों ने जो है वो क्या करना है कि जी माइनस रेडिकल 5 है और अपॉन में 5 है, तो इसमें एक ऐसा नंबर ऐड करवाना है जिसकी वजह से जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 आ जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 है, तो डेफिनेटली ये प्लस का रेडिकल 5/5 हो जाएगा, तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाएगी। इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये फिर इसका एडिटिव इन्वर्स हुआ। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से ज़ीरो जो है ना, ज़ीरो जो है वो इसका एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये वैसे बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, तो इसके हवाले से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी तो इजी है। अगर कोई ये कहे कि ज़ीरो का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। तो ज़ीरो का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो ज़ीरो में कौन सा नंबर ऐड कराएं कि आंसर जो है वो 0 आए, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 आनी चाहिए। तो डेफिनेटली मैं इसमें जस्ट 0 ही ऐड करा दूं तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो 0 का एडिटिव इन्वर्स तो हमें पता है कि वो 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है। लेकिन 0 के साथ कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराएं कि इसका आंसर 1 आए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो हमारे पास है ना, वो हमारे पास 1 है। तो इसके साथ कोई भी ऐसा नंबर अवेलेबल है ही नहीं रियल नंबर्स के अंदर जिसके साथ यहाँ इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 हो जाए। तो हम ये कहते हैं कि दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि जो हम लोग जो है 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई इस एक्सरसाइज के अंदर प्रॉब्लम हो तो जो है वो पूछ लीजिएगा ज़रूर, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट भी कीजिएगा। और फाइनली जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। और आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू।